श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। जिस तरह से अग्नि जहां भी होगी वहां धुआं होगा, ऐसे जहां कर्म होंगे वहां कहीं ना कहीं दोष भी आएगा। इसलिए आसक्ति नहीं रहना चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुधस्य च विमुक्तसेवी लब्ध्वासि यत्वा कायमानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांत युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। साधना सिखाई जाती है। हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्नो हंसा प्रचोदयात्। ये सांस आती है सो और छोड़ते हैं तो हम, सो हम, हंसा हंसा। तो ये जब सांस अंदर आती है तो हा निकलता है, बाहर जाती है तो अंगा निकलता है, तो हंस। ये हंस अंदर बैठा हुआ जो नीर क्षीर का विवेकी है, पानी को अलग कर देता, दूध को अलग कर देता है, ऐसे संसार में हो रहे कर्मों को वो समझता है और जो अच्छे कर्म है उनको स्वीकार कर लेता है, वो बुराइयों को छोड़ देता है। इस संसार में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह रहता है। तेल अगर उस पर गिर जाए तो जल से अलग रहेगा, कमल अलग रहेगा जल से। कीचड़ में खिलता है लेकिन अपनी सुवास अपनी खुशबू अलग छोड़ता है। ठीक ऐसे ही साधक ब्रह्म में रहता है, सांस के द्वारा उस अनंत ब्रह्मांड में अपने को अनुभव करता है और आनंदित रहता है, मुस्कुराता रहता है। लोग कर्म कर रहे हैं सबको देखता रहता है और अपने आप कर्म से विमुक्त रहता है, कर्म के जाल में भव बंधन में नहीं फंसता है और इस संसार में रहता हुआ भी परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा में रहता है। श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं, ऐसा व्यक्ति ईश्वरमय है, वो ब्रह्ममय है। ओम नमः शिवाय।